सभी शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आज आपके लिए कक्षा 10वीं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत पाठ 5 उपभोक्ता अधिकार सामाजिक विज्ञान जो कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है उस चैप्टर को क्लियर करेंगे। उस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और एक एक बिंदुवार मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो साथियों, देर न करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि आपको उपभोक्ता अधिकार के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आइए मैं आज वीडियो में आपको ये बताऊंगा उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता के क्या अधिकार होते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इसलिए देर न करें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। उपभोक्ता, सबसे पहले उपभोक्ता क्या होते हैं? बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने वाले लोग उपभोक्ता कहलाते हैं। अब बात करते हैं उत्पादक। उत्पादक कौन लोग होते हैं? दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण करने और या उत्पादन करने वाले लोग उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ताओं के अधिकार। उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं? उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये 5 प्रकार के अधिकार यहाँ पर बताए गए हैं कि हितों की सुरक्षा के लिए ये कानून द्वारा अधिकार बनाए गए हैं। एक बार और ध्यान से सुनेंगे। सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। सूचना का अधिकार है, किसी भी वस्तु को चुनने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति के निवारण का अधिकार है और उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार उनको है। उपभोक्ताओं के शोषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? उपभोक्ताओं के शोषण के कारण हैं, एक तो उनको सीमित सूचना होना, सीमित आपूर्ति होना, सीमित प्रतिस्पर्धा होना और साक्षरता कम होना, यानी कि निरक्षर होना, कम साक्षरता होना। ये सारे कारण उपभोक्ताओं के शोषण के कारण बनते हैं। अब उपभोक्ताओं के क्या क्या कर्तव्य हैं? उपभोक्ताओं के कर्तव्य भी आप ध्यान से सुनेंगे। ये प्रश्न भी परीक्षा में बनता है और पूछा जाता है। पहला कर्तव्य है, कोई भी माल खरीदते समय उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। जहां भी संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। ISI तथा एक मार्क निशानों वाला सामान ही आप खरीदें। ये उपभोक्ताओं के कर्तव्य हैं। इसी प्रकार उपभोक्ताओं को अपने कर्तव्य के अंतर्गत अपने अधिकारों की जानकारी उनको अवश्य होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का उनको प्रयोग भी करना चाहिए। तो साथियों, 5 अधिकार, जो 5 कर्तव्य उपभोक्ताओं के हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। साथ ही साथ उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की क्या क्या सीमाएं हों। उपभोक्ता जो निवारण है प्रक्रिया की जो सीमाएं हैं, दोष हैं, वो जान लेते हैं। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल है, खर्चीली है और समय बाद साध्य साबित हो रही है। कई बार अदालतों उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है और यह मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्रों में या तो ये कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियम और विनियमों का प्राय पालन नहीं होता है। इस प्रकार से 5 उपभोक्ता निवारण जो की प्रक्रिया की जो दोष हैं, वो मैंने आज 5 दोष आपको बताए हैं। अब आपको जो अधिनियम है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसको 1986 में लागू किया गया था, जिसका शॉर्ट नेम है कोपरा, इसके बिंदु जान लेते हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून कोपरा के अंतर्गत विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर 20 लाख
राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती हैं। अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्नों को मैं आपको बता देता हूँ। उपभोक्ताओं के अधिकार बताएं और अधिकार पर 2 पंक्तियाँ लिखें। उपभोक्ताओं के शोषण के कारणों का वर्णन करें। अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ताओं के रूप में कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का वर्णन कीजिए। हालांकि ये सारे उत्तर मैंने ऊपर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, फिर भी एक बार और एक नज़र और हम इन उत्तरों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है उपभोक्ता के अधिकार, जिनको हम विस्तृत रूप से बताएंगे इस आंसर शीट में। पहले में शॉर्ट में बताएं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कोपरा का संक्षिप्त रूप है, जिसे उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1986 में पास किया। यदि उपभोक्ता या ग्राहक चाहते हैं कि उन्हें बेईमान उत्पादक एवं दुकानदार न ठगे, तो उनके लिए परामर्श आवश्यक है कि वे अधिकारों को जानें। 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा कानून, बाद में 1991 और 93 में होने वाले संशोधन द्वारा उपभोक्ता के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसी भी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। दूसरा अधिकार है सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर खरीदे जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सके, ताकि वह अपने आप को गलत व्यापारिक हथकंडों से बचा सकें। तीसरा अधिकार है चुनने का अधिकार। हर उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न अनेक प्रकार की वस्तुओं को में से अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों का चुनाव कर सकें, उनसे मूल्य भी ठीक लिया जाए। चौथा है सुनवाई का अधिकार। हर उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उनके उपभोक्ता के हितों से जुड़े विभिन्न संस्थाएं और संगठन उन्हें आश्वासन दें कि उनकी पूरी समस्याओं का पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पांचवा अधिकार है शिकायतें निपटान का अधिकार। हर उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वह जब गलत व्यापारिक विधियों या क्रियाओं के विरुद्ध कोई शिकायत करें तो ठीक प्रकार से उसका निपटारा हो। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर हम जान लेते हैं। उपभोक्ताओं को विभिन्न कारणों से शोषित किया जाता है, वे कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण, उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की चीज़ों के विषय में ज्ञान न हो, तो भुगतान में कोई विशेषज्ञ नहीं होते हैं तो उन्हें एक दो चीज़ों के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंतु अनेक क्षेत्र में बिल्कुल अनाड़ी होते हैं, इसलिए वे आसानी से दुकानदारों के झांसे में आ जाते हैं। दूसरा है नई वस्तु का बाजार में तीव्र गति से आते रहना। आज के युग में किसी भी उपभोक्ता के लिए यह कठिन हो गया है कि वे कौन सी चीज़ें खरीदें, विशेषकर जब बाजार में नित्य प्रति अनेक नई नई चीज़ें नए नए नामों से आते रहें। ऐसे में उपभोक्ता ये जान ही नहीं पाता कि कौन सी चीज़ असली है या नकली, अच्छी है या बुरी, उत्तम है या घटिया। तीसरा पॉइंट है सीमित आपूर्ति। कई बार कुछ चीज़ों की मांग बाजार में इतनी बढ़ जाती है कि उत्पादक इस मांग को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में दुकानदारों को ग्राहकों का शोषण करने का मौका मिल जाता है। वे ऐसी चीज़ों को दबा लेते हैं, फिर उपभोक्ताओं को मन मांगे मोल ले लेते हैं। इस प्रकार सीमित आपूर्ति भी कई बार जमाखोरी या मूल्यों में वृद्धि जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होने लगता है। आकर्षक विज्ञापन। बहुत सी कंपनियां रेडियो और टेलीविज़न पर अपनी चीज़ों के गुणों का विज्ञापन करते हैं जो वास्तव में ठीक नहीं उतरते, परंतु उपभोक्ता उनके आकर्षक विज्ञापनों के झांसे में आकर बहुत बार ठग जाते हैं। साक्षरता कम होना। बहुत से उपभोक्ता निरक्षर होते हैं, अनपढ़ होते हैं, इसलिए वे आसानी से ही उत्पादों, व्यापारियों या दुकानदारों के शोषण का आसानी से शिकार बन जाते हैं। तो ऐसे करके ये दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा प्रश्न है उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन, शोषण के विरुद्ध अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जान सकते हैं। उन्हें जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि उपभोक्ता चाहते हैं कि उनका अधिकार सुरक्षित रहे, तब उन्हें कुछ कर्तव्यों को भी पूरा करना होगा। ऐसे में कुछ मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं। उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि बाजार से सामान खरीदते समय वह उसकी गुणवत्ता को अवश्य देखें। अच्छा है यदि वे गारंटी लेना न भूलें। दूसरा बिंदु यहाँ पर है उपभोक्ताओं के लिए उचित व लाभकारी
होगा कि जहां तक संभव हो सके वह माल खरीद जिस पर ISI या एगमार्क का निशान लगा हुआ हो। जहां तक हो सके उन्हें खरीदे हुए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। उपभोक्ताओं को अपने उपभोक्ता संगठन अवश्य बनाना चाहिए ताकि वे इकट्ठे होकर सरकार के सामने उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अपनी मांगें रख सकें। उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह जब कोई उत्पादक सामग्री या दुकानदार किसी भी प्रकार से उसे ठगने की कोशिश करे तो वह चुप कर के न बैठ जाए, वरन उपभोक्ता अदालत में उसकी शिकायत अवश्य करें। उपभोक्ता निर्वहन प्रक्रिया बहुत जटिल है। बहुत से उपभोक्ता ये नहीं जानते कि गलत चीज़ मिल जाने पर कहाँ जाना और कैसे जाना न्याय पाना है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बहुत खर्चीली है। ये यहाँ पर हमारे पास चौथा प्रश्न आ चुका है। चौथे प्रश्न के हम उत्तर, चौथा प्रश्न क्या है ये भी, उपभोक्ता निवारण की सीमाएं क्या हैं, दोष क्या हैं। तो दोष जो है, निवारण प्रक्रिया बहुत जटिल है। ये उपभोक्ता नहीं जानते हैं कि गलत चीज़ें मिल जाने पर उन्हें कहाँ जाना है और उन्हें कैसा न्याय पाना है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बहुत खर्चीली है। एक साधारण उपभोक्ता के लिए रोजी रोटी का मसला बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बहुत सा समय लग जाता है। उसके पास न समय होता है इतना धन कि वह वकीलों के पीछे दौड़ता रहे, अदालतों को चक्कर काटते रहें, वह कुछ भी चीज़ों के बदलने के लिए। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया समय साध्य भी होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि निवारण प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि हर कोई उपभोक्ता जिसके लिए तैयार नहीं होता है। अब पांचवा प्रश्न है कि अधिनियम सुरक्षा कानून क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको भी समझ लेते हैं। 1986 में पास किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ही कोपरा कहा जाता है। इस अधिनियम की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके, उनके झगड़ों का निपटारा जल्द किया जा सके। इस अधिनियम की एक मुख्य धारा यह थी कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता न्याय लोक की स्थापना की जाए। ये विभिन्न उपभोक्ता न्यायालय इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इन उपभोक्ताओं न्यायालयों को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहते हैं, जिसका मुख्यालय अभी दिल्ली में है। राज्य स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय को राज्य उपभोक्ता आयोग कहा जाता है और जिला स्तर पर इस न्यायालय को जिला मंच कहा जाता है। उपभोक्ता मंच या जिला मंच इसको कहा जाता है। तो साथियों, आज हमने उपभोक्ता अधिकार जो चैप्टर 5 है उसको समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके अपने प्रश्न या अपने सुझाव या अपने किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें पूछेंगे ताकि अगले वीडियो में आपका समाधान हम कर सकें। साथ ही साथ मेरे द्वारा एक प्रयास किया गया है, तो इस प्रयास में भी कहीं कोई त्रुटि हो तो भी आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि इसमें हम आने वाले वीडियो में सुधार करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।